आज हम हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंबाड़ा गांव में और हमारे साथ में कई ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ के वोटर तो है, साथ में इनकी क्या समस्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव 3 महीने पहले थे। किस उम्मीदवार को जिताया, किसको नहीं जिताया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनके लिए जो सुविधा देगा उनके लिए वो वोट देंगे, क्योंकि गांव के अंदर में जब हमने देखा तो गांव में सुख सुविधा तो है, सड़कें बनी हुई है, लेकिन और क्या कमियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास वो अंबाड़ा गांव के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बात करेंगे, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र है। 26 तारीख को वोटिंग होगी, उसके आधार पर। अच्छा, आपका सबसे पहले नाम बताइए। आप? मेरा नाम जगदीश पाटीदार है सर। जगदीश जी, मेरा पहला सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में मान के चलिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने गांव में एंट्री करी, सड़कें उड़के की सुविधा तो पूरी दे रखी है, ऐसी क्या अभी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस गांव को चाहिए? जी सर, हमारे सबसे पहले सुविधा, बड़ी सुविधा ये है कि स्कूल में हमारा एक हॉल की जरूरत है सर। बाकी नहर भी हमारे ठीक हो गई है, नहर भी ठीक करवाई है मालवीय साहब के द्वारा ही, और बाकी सब ठीक है सर। हम तो मोदी को वोट देंगे अब की बार 400 पार। अच्छा, क्योंकि आप भी साथ में हैं, जैसा कि बताया कि हमारे पास यहाँ हॉल की, क्योंकि आपका गांव जो है, जिस प्रकार से मैं हाईवे से आया, सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है आपका? खिरेश्वर अखाड़ा पीएससी, जो मतलब जो हमारे पास का ही मतलब जो अच्छा मतलब जो पीएससी है, और वहाँ पर अच्छी सुविधा लोगों को मिल रही है। डॉक्टर वगैरह बैठते हैं? हम बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं, बिल्कुल। और ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए लगता है अंबाड़ा गांव को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए कुछ कमियां हैं, जिसको सरकार या सांसद पूरा कर सकते हो अपने कार्यकाल में? हमारे यहाँ डामर रोड की मतलब जो वो बड़ा रोड की आवश्यकता है, तो मतलब जो वो भविष्य में जुड़ गया तो मतलब जो हमें अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और एक ये भिखा माही नहर निकली है, वो मतलब जो वो एकदम ठेकेदारों ने बिल्कुल बिगाड़ दी है। वो मतलब जो दुरुस्त होती है तो ही तो पानी यहाँ अंबाड़ा तक आ सकता है, वरना मतलब जो नहीं जा सकता है। अच्छा, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात चल रही है तो क्या लगता है कि यहाँ पर गंभीर बीमारी का भी इलाज है यहाँ पर, या उसके लिए आपको बड़े शहर बांसवाड़ा या डूंगरपुर जाना पड़ेगा? नहीं, हमारा सागवाड़ा तक ही हो जाता है। यहाँ कोई बड़ी बीमारी हो तो हम सागवाड़ा तक जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर है। यहाँ पानी की समस्या है? पानी की समस्या इतनी नहीं है हमारे गांव में पानी की समस्या नहीं है। तो सप्लाई कैसे हो रहा पानी यहाँ पे? नल से। कोई आसपास में नदी नाले से कहीं ना कहीं से? तो हमारे नदी है, लौंडेश्वर बांध है, उसमें पर्याप्त पानी है अभी, और हम लोगों को पर्याप्त पानी यहाँ से मिल रहा है। इसके बावजूद नाका फला के लिए फिर से नया कुआं खुद गया है, कड़ैया के लिए नया कुआं खुद गया है। वो लाइनें दूसरी अलग हो जाएंगी तो फिर हमें और पानी की सुविधा बढ़ जाएगी हमारे लिए। कितने फीट पे पानी है? अभी तो हमारे है 10-20 फीट पर पानी है, मतलब जो कुओं में अच्छा पानी है। और नदी के अंदर भी अभी हमारे और गांवों में पानी सूख गया, बाकी हमारे अंबाड़ा में अच्छा पानी है। आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि आपका बहुत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में आ रहा है, और अगर हम बात करें तो गुजरात से भी लगता है, कुछ ना कुछ कल्चर आप लोगों के बेटी व्यवहार भी होता ही है, यहाँ ट्रेन आनी जरूरी है? यहाँ तो ट्रेन का तो काम हमारे चालू हो गया, मोदी साहब आए तब से लगा के अभी तो हमारे यहाँ पूरा काम रेल वाला हो रहा है, डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा होके रतलाम। और अभी मतलब क्या कि अभी डूंगरपुर से भी बम्बई और यहाँ ठीक मतलब कोटा जयपुर तक हर जगह से हमको यहाँ डूंगरपुर से ट्रेन मिल रही है पूरी। डूंगरपुर यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 35 किलोमीटर। अगर मान लीजिए आपको रात को 11 बजे ट्रेन पकड़नी होगी तो आप कितने बजे निकलेंगे यहाँ से? रात को 11 बजे तो 1 घंटा पर पहले। सुविधा है बसों की? बिल्कुल सुविधा है, बसों की सुविधा मिल रही है, सब मिल रहा है हमको। और आपके जो अभी मौजूदा विकास हो रहा है, ये मोदी जी आए तब से ही हो रहा है हमारे, ये जो हो रहा है मोदी जी के वजह से ही हो रहा है ये सब। और मालवीय साहब ने अभी जो मतलब, हम भी वैसे पहले कांग्रेस ही थे, मालवीय के साथ में थे, लेकिन अभी इन्होंने जो हमारा काम किया, जैसे कि अभी हमारा लगभग मतलब यहाँ नहर का सीपेज का काम था, वो पूरा काम इन्होंने जिम्मेदारी से करवाया। और उन्होंने हमको खुल के कहा कि आप किसी भी हालत में इस काम को व्यवस्थित करवाओ, ऊपर रह के करवाओ, काम नहीं करता तो मेरे को सूचना दो। क्या लगता है, क्योंकि अब जो चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के अंदर में देखा जाए तो टक्कर तो बराबर की है,
ठीक है, दोनों ही आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं, तो क्या लगता है सर पलड़ा किसका भारी रहेगा? मालविया जी का। मालविया जी का। कारण? कारण वो काम करते हैं, उनको काम करने की शक्ति है। जो वो काम करता है वो दूसरे से नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई धर्म और रोजगार, तो दोनों में कितना अंतर और क्या जरूरत है आज के टाइम पे? धर्म भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। पर हमारे यहाँ पे अभी जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए मालविया जी ही निकलेंगे। यहाँ पे मुस्लिम आबादी कितनी है? नहीं है, एक ही घर है, एक ही घर है। फिर भी लगता है कि शायद सनातन धर्म खतरे में है। नहीं नहीं नहीं, कुछ खतरे में नहीं है, कुछ खतरे में नहीं है और कोई टक्कर में भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए दोबारा मैं आपके पास आता हूँ, दोबारा बात करता हूँ, तो लगता है जैसे कि मान लीजिए आपने हॉस्पिटल रेलवे के बारे में बताया और यहाँ से डूंगरपुर भी 35 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है। रात बिरात अगर मान लीजिए कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता है तो सबसे पहले आदमी मरीज को लेके, क्योंकि अभी राजस्थान में अगर चिकित्सा विभाग की अगर बात करें, हॉस्पिटल के बाहर महिला बच्चे को जन्म दे देती है। ऐसा ही एक बूंदी में भी आज एक ऐसा मामला हुआ कि महिला ने एक स्ट्रक्चर पे ही बच्चे को जन्म दे दिया। तो क्या लगता है कि जहां पे मूलभूत सुविधाएं होने के बाद भी मरीजों के साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो आपका गांव बहुत ज्यादा इंटरनल के अंदर में है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी कुछ छोटा सामुदायिक केंद्र होना चाहिए? पार्टी को अगर अलग करके बात की जाए तो हाँ, तो होना चाहिए सर, एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए जिससे हम लोगों को और भी सुविधा, ये जैसे आपने बताया, ऐसी समस्या हमारे जल्दी से दूर हो सकती है। ठीक, तो ये होना भी जरूरी है सर। और बसों की सुविधा क्या सुबह शाम या हाँ, बसों, यहाँ पर रोडवेज बसों की सुविधा नहीं है, प्राइवेट बसें ही चल रही है, तो रोडवेज बसों की सुविधा होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमको डूंगरपुर जाने के लिए सुबह हमारे पहले यहाँ से 7 बजे मतलब जो बस निकलती थी और हमको डूंगरपुर पहुंचाती थी। वो बस आज मतलब जो 12 महीने से बंद हो गई है, 1 साल से बंद हो गई है, तो वापस वो बस चालू होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे मैंने सुना है कि जब बड़े कोई घटनाक्रम होता है, कोई बड़ा किसी को लीवर या किडनी या कोई बीमारी होती है, तो वो अहमदाबाद या जयपुर भागता है। तो आपको लगता है कि अगर महेंद्र जी सिंह मालवीय अगर जीत के आते हैं तो यहाँ पे भी कैसे हॉस्पिटल की जरूरत है जिससे कि लोग पलायन करके या अहमदाबाद या जयपुर ना जाए? नहीं जाए, नहीं, ऐसा सागवाड़ा होना चाहिए। हमारे विधानसभा में एक ऐसा सुविधा होनी चाहिए कि जो कि हम बाहर पलायन नहीं करना पड़े। क्योंकि देखिए पार्टी का कोर वोटर होना वो एक अलग चीज है, वो आपका मताधिकार का उपयोग है, लेकिन सुविधा भी तो आप देखेंगे, या सिर्फ आप पार्टी विशेष की तरफ ही जाएंगे कि भाई हमारा वो वोटर है, हम उसके नेता हैं, लेकिन आपको सुविधा भी तो चाहिए ना, क्योंकि सुविधा तो जरूरी है। आज अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका बच्चा या पड़ोसी आपको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके ही जाएगा या महेंद्र जी सिंह मालवीय के पास लेके जाएगा? जी सर, महेंद्र सिंह मालवीय के पास में नहीं लेके जाएगा, पर यहाँ जो हमारा जो विधायक है वो सर मतलब जो है वो सिर्फ आदिवासी नाम से ही पार्टी बनाई है उसने सर। तो हमारा जो मालवीय सर है वो भी तो आदिवासी है सर, वो मतलब आदिवासी समाज को गुमराह कर रहा है जाति के नाम से। आदिवासी कोर वोटर कितना है यहाँ पर? आदिवासी कोर को यहाँ का, हमारे गाँव का नहीं, अगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर अगर की बात की जाए तो सर 70-70%। वो किसकी तरफ है? उसमें पूरा तो उसकी तरफ नहीं है, राजकुमारी की तरफ नहीं है, मगर फिर भी यहाँ डूंगरपुर का तो 50% जाएगा और बांसवाड़ा का तो 60% मालवीय के पक्ष में। मानते हैं कि इस बार टक्कर बराबर की है? वैसे हम नहीं मानते नहीं सर, टक्कर सब पर नहीं। अब की बार तो मतलब जो वो मालवीय साहब जीतेंगे और इतनी सारी टक्कर नहीं है, बराबर की टक्कर नहीं है। ये तो राजकुमार तो ठीक है, यहाँ कुछ ये 84 क्षेत्र में ही अपना बोलबाला है और वहीं पर है, बाकी दूसरी जगह उसका बोलबाला नहीं है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, बाद में उसने नामांकन वापस नहीं लिया और अब कांग्रेस ने उसे निष्कासित भी कर दिया है और निष्कासित करने के बाद अपील की है कि जो कांग्रेस का वोटर है वो राजकुमार रोत को डाले। तो कितना लगता है कि इसका कितना फर्क पड़ेगा? वैसे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा साहब, है तो फुल कांग्रेसी लोग तो नहीं जाएंगे, फुल तो कुछ तो कांग्रेसी जो है, जैसे कि ये गोगरा साहब है, ताराचंद जी पगोरा है, वो तो मतलब जो राजकुमार को समर्थन देने में मतलब जो वो राजी नहीं है। और ऐसे कई मतलब जो आदिवासी कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के, वो मतलब जो वो मालवीय के पक्ष में ही मतलब जो वो मतदान करने के लिए तैयार है। अच्छा, इस बार जो वोट पड़ेगा वो धर्म के नाम पे पड़ेगा या विकास के नाम पे पड़ेगा? विकास और धर्म दोनों ही आएंगे, सब दोनों ही रहेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो धर्म भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। धर्म भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है सर।
क्योंकि मंदिर में तो विकास होगा तभी तो मंदिर बनेगा। हाँ, तभी से बनेगा। विकास भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए, दोनों से। मंदिर के नाम पे रोजगार कैसे मिलेगा? मंदिर के नाम से रोजगार तो नहीं मिलेगा, मगर धर्म तो है हमारा, सनातन तो है कि सनातन के नाम से ही हम लोग मंदिर बनाते हैं सर। अगर आपका बेटा बीए पास करके बोले पापा मुझे प्रसाद की दुकान खुलवा दो तो कहाँ खुलवाएंगे आप? नहीं, प्रसाद की दुकान क्यों खुलवाएंगे? बीए पढ़ा रहेगा तो वो कोई, मेरा लड़का यूएस में है सर, एक मेरा छोटा लड़का यूएस में है अभी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब मंदिर खोलने से ही अगर रोजगार मिलता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। पढ़ेगा लिखेगा तो वो ऑटोमेटिक वो मतलब रोजगार। कल तो मोदी जी बोल के गए हैं कि आपके यहाँ के जो बाबूलाल खराड़ी है उन्होंने कहा है कि राम के नाम पे वोट दीजिए। राम के नाम के वोट, दोनों तो बरोबर है, राम के नाम से और विकास के नाम से। एक ही बात नहीं की है, दोनों बातें की है सर। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बनाया और राम के नाम पे मुझे वोट दीजिए। विकास की तो कहीं बात ही नहीं हुई। नहीं, विकास की बात नहीं हुई थी, मगर देश मतलब जो है ना उनके हाथ में ही सुरक्षित है। जनता समझ चुकी है सर कि मतलब देखिए सनातन धर्म सुरक्षित है और देश भी सुरक्षित है। मोदी के शासन में देश सुरक्षित है। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है और सुरक्षा मोदी ही कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। अब क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, मैं वैसा से फिर एक बार बात करूंगा मैं। अब क्योंकि लास्ट सवाल है, क्या लगता है वैसा, क्योंकि जैसे मैंने तमाम लोगों से बात की कि उन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की है सुरक्षा की, तो यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर क्या कोई पुलिस चौकी, कितने लोगों का गांव है और यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जातिगत समीकरण तो सर यहाँ पे 70% आदिवासी है और 30% बाकी ब्राह्मण, जैन, अन्य। और हमारे 7 किलोमीटर दूर ही पुलिस थाना है, ओबरी। अच्छा, क्योंकि अब देखिए आदिवासी इस बेल्ट में ज्यादातर आदिवासी, और क्योंकि अभी अचानक मीडिया में और नेताओं की जुबान पे आदिवासी शब्द बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया बोलने में, क्या लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने आदिवासी और वनवासी का प्रयोग किया है, तो वनवासी और आदिवासी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, वही वनवासी है। उसमें से भी 30% मतदान बीजेपी में होगा। उसमें से भी 30% मतदान बीजेपी में होना ही है। क्या वो आदिवासी या उसके बाद के कुछ भी कर ले, हम होना ही है। वो जो कांग्रेसी थे वो मालिया जी के साथ में रहेंगे, बिल्कुल साथ में रहेंगे। इस गांव के लोग भी बाहर रहते, बिजनेस करते हैं? हाँ, बिजनेस करते हैं, हर जगह बिजनेस करते हैं। कहाँ ज्यादातर, कहाँ गुजरात कहाँ रहते हैं? गुजरात, बम्बई रहते हैं, मुंबई, वापी, सूरत, हर जगह रहते हैं, बम्बई, हर जगह रहते हैं। ये थे अम्बाड़ा गांव के जो है ग्रामीण, और इनकी क्योंकि बोर्ड के साथ साथ इनकी साथ में मांग है कि यहाँ पे हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई सालों से रेल की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनके पास में सुविधा के नाम पर देखा जाए तो प्राइवेट बसों का जाल फैला हुआ है, सरकारी रोडवेज की बसें नहीं आती है, और इनके लिए ट्रेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी भारत के 2024 के भारत के अंदर में ये अभी भी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। कारण क्योंकि इनके पास सुविधा के नाम पर ना तो ट्रेन है, ना बस है, और ना ही इनके पास, अगर इनकी निजी गाड़ी है तो ये जरूर आगे आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरी जगह का, लेकिन लास्ट अगर बात की जाए, ना तो इनके पास हॉस्पिटल है, एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र है जहां पर एक डॉक्टर बैठता है, लेकिन बड़ी बीमारी के लिए अगर किसी को भगवान ना करे हो जाती है तो या तो उसे गुजरात जाना पड़ेगा या उसे जयपुर जाना पड़ेगा। तो अभी भी इस गांव के अंदर में बहुत सारी मूलभूत सुविधा होनी जरूरी है, लेकिन क्योंकि कोर वोटर के भारतीय जनता पार्टी के हैं, राम के नाम पर वोट देंगे, और क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो पहले कांग्रेस में थे, मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ में, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आदिवासी वोट और जो और समाज के लोग हैं वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पक्ष के अंदर में ही अपना मतदान करेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ में मनोज शर्मा, अम्बाड़ा गांव, बांसवाड़ा।